तो फ्रेंड्स, रेडी है आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग देखने के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज शुरुआत होती है बच्चों के साथ। बच्चों को तीनों को बाहर जाना था, तो मैं तीनों बच्चों को ऐसे गली में लेकर आ गया था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर गली में अपना एंजॉय कर लो। और ये देखिए ज़ो और उमर कैसे रनिंग कर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। और ये हिबा भी माशाल्लाह से अब तो अच्छे से वॉक करने लगी है। तो हिबा भी अपना चल रही थी, मज़ा आ रहा था हिबा को भी। तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। गली में वही थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा था, तो मैं बच्चों को थोड़ा ध्यान से इधर उधर कर रहा था कि मैंने कहा बेटा इधर ही, ये देखिए पूरी गली खुदी भी है हमारी, पूरी गली में काम चल रहा था। ये तीनों बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे थे माशाल्लाह, फुल एंजॉयमेंट चल रहा था तीनों बच्चों का। और यहाँ पे पता नहीं ज़ो को कुछ दिखा था, शायद कोई पेंसिल का बॉक्स दिखा था, सेम पेंसिल ज़ो के पास भी, तो ज़ो वही दिखा रही थी ये डेटा देखिए सेम बॉक्स है पेंसिल वाला। मैंने कहा हाँ बेटा, बट ये आपका नहीं, आपको तो अभी बॉक्स एज इट इज़ रखा हुआ है, एक ही पेंसिल निकाली उसमें से। और फिर ये कोई गाड़ी वगैरह आ रही थी, तो मैंने हिबा को एकदम अपने पास बुला लिया था। और ज़ो और उमर भी ऊपर चले गए थे। ज़ो बहुत ध्यान रखती है इन सब चीज़ों का। गर्मी लग रही थी थोड़ी बहुत मुझे। कोई भी बाइक स्कूटी या कुछ भी आता है ना, ज़ो एकदम से ऊपर चली आती है, और उमर होता है तो उसको भी साइड कर देती है। और ये देखिए ना, मेरे शॉप के साइड में ही मैंने प्लांट्स वगैरह लगा रखे थे, तो ये प्लांट्स ख़राब हो गया था। ये वाला एक प्लांट बच्चों ने तोड़ वोड़ दिया था, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ना मैंने ऐसे ही टमाटर का वेस्ट था वो डाल दिया था, उसमें बीज वगैरह थे टमाटर के। तो ये टमाटर के छोटे छोटे पौधे यहाँ पे निकल आए हैं। अब देखते हैं कब तक बड़े होते हैं, फिर इनको ना हम रिपोर्ट कर देंगे ऊपर छत पे, तो वहाँ पे अपना लगाएंगे किसी दिन जाके, थोड़े और बड़े हो जाएं भी, अभी तो छोटे हैं बहुत ज़्यादा। फिर मैं इन तीनों से बहुत बार कह चुका था, मैंने चलो बच्चों बहुत देर हो गई, खेलते हुए बंदर चलते हैं, लेकिन नहीं, तीनों सुन नहीं रहे थे, बस हाँ इंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर और खिला देता हूँ, 4-5 मिनट और खेल लेंगे, फिर अपन अंदर चल लेंगे। ये देखिए खतरों के खिलाड़ियों वाले खेल खेलते रहते हैं। और ये भैया यहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा उमर से कि मैं भी खेलूँ तुम्हारे साथ। तो उमर का डायरेक्ट रेस्पॉन्स था नो, क्लियर कट नो, नहीं। वो भी हंस रहे, कह रहे देखो नहीं बोला। मैंने भाई ऐसे ही बोलता है, डायरेक्ट जवाब दे देता है किसी को भी। यही भी माशाल्लाह से यहाँ पे ना सीवर है, तो ये थोड़ा सा ना ख़राब सा हो रहा है, पत्थर टूटा वूटा सा हो रहा है। तो हिबा उधर से घूम के आती है साइड में से, वहाँ से नहीं आती। फिर ये देखिए स्कूटी आ गई थी, तो ज़ो माशाल्लाह से हिबा को साइड में लेकर आ गई खुद से ही कि स्कूटी आ रही है, चलो हिबा यहाँ से चलो। ये देखिए अब ये ज़ो थोड़ी बहुत थक गई थी, इसलिए ज़ो बैठ गई थी। और साथ में मेरी ड्यूटी लगी रहती है कि मैं इनका ध्यान रखूं, इधर उधर ना जाएं। मैं अपना चेयर पे बैठ जाता हूँ। तो ये हिबा मेरे से कह रही थी कि मुझे ना चीज़ दिला दो, चीज़। मैंने कहा नहीं, चीज़ वीज़ नहीं लेंगे, यहाँ पे खेल तो रहो आप, मैं आपको बाहर खिलाने लाया हूँ। तीनों बच्चे मतलब फुल मस्ती कर रहे थे, भूख भी लग रही थी इनको। ज़ोआ मुझसे कह भी रही थी, मैंने कहा बेटा बस अब चल रहे हैं अपना अंदर, फिर मैं आप मम्मा से कहूँगा आपको खिलाएंगी जो भी आपको खिलाना होगा। फिर ज़ोआ भी ज़िद करने लगी, उमर भी ज़िद करने लगा, चीज़ चीज़ चीज़। तो मैंने कहा चलो चीज़ दिलाता हूँ। फिर हिबा पीछे रह गई थी, तो मैंने ज़ोआ से कहा, मैंने कहा ज़ोआ बेटा हिबा को तो लेकर आओ। हिबा तो पीछे ही रह गई, फिर ज़ोआ गई भाग के और हिबा को लेकर आई। मेरा मतलब ज़ोआ से ये था कि उसका हाथ पकड़ के लिया हो, लेकिन ज़ोआ तो उसको गोद में उठा के लिए आई। फिर मैंने कहा भी, मैंने कहा ज़ोआ बेटा नहीं, नीचे छोड़ दो, वो तो खुद चलती है, बड़ी हो गई, चलने लगी है, गोद में उठाने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। फिर ज़ोआ ने उसको छोड़ दिया था। फिर ये माशाल्लाह से अपना चलने लगी, मेरा हाथ पकड़ा हिबा ने, फिर अपना चलने लगी। बच्चे भी कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं देखते देखते, पता भी नहीं चलता। और ये ज़ोआ और उमर पहले ही अपना एडवांस में शॉप पर पहुंच चुके हैं, ऊपर चढ़ने की तैयारी हो रही है। उमर तो थोड़ा ऊपर जाके खड़ा हो जाता है, अभी छोटा है, उसको सही से दिखता नहीं है, तो ऊपर खड़ा हो गया आराम से देखता है कि क्या लेना है, कैसे लेना है। तो फिर मैं आया, मैंने कहा चलो बच्चों बताओ आपको क्या क्या लेना है। हिबा को तो कुछ भी दिला दो, वो तो चुपचाप से ले लेती है, उसे तो अभी कुछ पता ही नहीं है कौन सी चीज़ क्या है। बट हाँ, ज़ोहा है और उमर है, ये दोनों अपना चूज़ करके ही लेते हैं कि मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो। तो सबसे ये देखिए उमर भाई सब चढ़ रहे हैं ऊपर, अब ये मुझे बताएंगे कि क्या लेना है। वो वहाँ पे ना चॉकलेट थी, तो उमर चॉकलेट मांग रहा था। मैंने कहा नहीं चॉकलेट नहीं दिलाऊंगा, यहाँ से लो, ये जो ऊपर चीज़ है ना यहाँ से चूज़ करो। तो उन्होंने पता नहीं क्या चूज़ किया था। हाँ, उमर ने चूज़ की थी चिप्स, येलो वाली साल्टेड चिप्स जो होती है। फिर ये मैंने ज़ोआ को फ़ोन पकड़ा दिया था, मैंने कहा लो ज़ोआ आप फ़ोन पकड़ लो, मैं उमर के लिए चिप्स निकाल दूँ। पीली वाली चिप्स मांगी थी उमर ने,
तो ये चिप्स मैंने दे दी थी, खुश हो गया था देख के। फिर चॉकलेट भी मांग रहा था। फिर जोहा को चाहिए था, पता नहीं क्या जोहा ने बोला था, आई थिंक कोई टॉय वाला था आंटी के पास 1-2 दिन पहले, बट वो था नहीं आज। और ये हिबा के लिए मैंने ग्रीन वाली चिप्स ले ली थी जो क्रीमी अनियन फ्लेवर करके होती है। ये हिबा के लिए थी, हिबा तो खा लेती है, कोई सी भी चिप्स खा लेती है, थोड़ी सी खाती है बिल्कुल, 2-3 चिप्स लेगी फिर नहीं लेगी। फिर ये जोहा मैडम भी ऊपर खड़ी हो गई थी। फिर जोहा ने मांगा था टकाटक, क्योंकि वो वाला टॉय वाला जोहा को दिखा नहीं था। जोहा ने कहा मैं टकाटक लूँगी, तो मैंने जोहा को फिर टकाटक दिलाया। मैंने कहा चलो आप टकाटक ले लो, कोई बात नहीं। जब उमर ने भी अपनी पसंद की चीज़ ली है, हिबा को तो मैंने दिला दी, अब आप भी अपनी पसंद की चीज़ ले लो। मैंने वैसे जोहा से मना किया था, मैंने कहा कुरकुरे मत लो, बट जोहा ने कहा नहीं मुझे तो कुरकुरे ही चाहिए। मैंने कहा चलो कुरकुरे भी ले लो, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे चॉकलेट थी, फिर ये जोहा और उमर इसके लिए ज़िद कर रहे थे। 24 कैरेट गोल्ड चॉकलेट है, हमारे बचपन से आती है, पहले 1 रुपये की आती थी, अभी 2 रुपये की हो गई है। तो मैंने दोनों को 1-1 चॉकलेट भी डाल दी थी। मैंने कहा चलो अब बच्चे मांग रहे हैं तो बच्चों को उदास नहीं करते हैं, दिला ही देता हूँ। एक आधी चिप्स भी दिला दी और 1-1 चॉकलेट भी दिला दी छोटी वाली, खुश हो गए। फिर अपना भाग के जोहा तो आगे चली गई थी। और फिर यहाँ पे एक डॉगी लेटा हुआ दिख गया था, तो मैं हिबा को डॉगी दिखाया था। मैंने कहा हिबा देखो डॉगी, और उमर भी आगे चला गया था, तो मैंने उमर को भी आवाज़ दी थी। मैंने कहा उमर देखो डॉगी लेटा हुआ है यहाँ पे, उमर देखो डॉगी सो रहा है यहाँ पे। तो उमर वहाँ से आया था चल के, देख के वापसी चला गया था। हिबा तो खड़े होकर देख रही थी, फिर उमर ये देखिए खड़े हो गए यहाँ से देख रहा है डॉगी को, और हिबा भी देख रही थी, वो सो रहा था। तो इसीलिए बच्चे ना इतने एक्साइटेड नहीं हो रहे थे। अगर वो उठा हुआ होता, वॉक कर रहा होता, तो ये थोड़ा वो होता। वो सो रहा था, लेटा हुआ था, तो हिबा भी ज़्यादा वो नहीं कर रही थी, वरना भाव 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 करने लगती है देख के। तो फिर अब अपना घर की तरफ आ गए थे। ये हिबा देखिए खुद चल के आ रही है। हिबा खुद से ही चलती है माशाल्लाह से। मैं भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाता हूँ कि ऐसी आदत पड़ेगी। फिर मैं हिबा को बुलाता, मैंने कहा हिबा चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आप। और ये देखिए हमारे प्लांट्स माशाल्लाह से कितने अच्छे हो रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं। अभी बीच में बारिश वगैरह हुई थी, तो बारिश तो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, मज़ा ही आ रहा था पौधों को बारिश से। जोहा और उमर तो अंदर चले गए थे, हिबा और मैं रह गए थे। मैंने गेट खोल दिया था, हिबा भी अपना अंदर चली गई थी, और यहाँ पे उमर था, भाभी उमर की स्लीपर उतारी थी। फिर मैंने कहा था हिबा की भी उतरेंगे, और ये जोहा थी यहाँ पे विंडो में से देख रही थी। फिर मैं अपना इधर की तरफ आ गया था। मैंने कहा चलो थोड़ा इधर देख के आते हैं क्या हो रहा है, बट कुछ भी नहीं था। फिर मैं अपना अंदर आ गया था, क्योंकि बहुत देर हो गई थी बाहर घूमते घूमते, गर्मी भी लगने लगी थी। फिर मैं अपना अंदर आके बेड पर लेट गया था, हिबा भी मेरे साथ लेटी हुई थी। तीनों ने अपनी अपनी चिप्स वगैरह खा ली थी। फिर हिबा मेरे पास ही थी, जोहा और उमर अपने दादियान के रूम में थे। फिर मैंने हिबा से कहा, मैंने कहा लाओ हिबा मुझे एसी का रिमोट ला के दो, बट हिबा को मिला नहीं, तो क्योंकि वो मेरे सर के ऊपर रखा हुआ था। मैंने फिर अपने हाथ से खुद उठा लिया, और फिर मैंने फाइनली चलाया एसी, क्योंकि गर्मी लग रही थी। बाहर से आए थे खेल कूद के, तो मुझे भी गर्मी सी लगने लगी थी, थक गया था मैं बहुत ज़्यादा। ये हिबा देखिए मेरे ऊपर कैसे आके लेटी है, ऐसी माशाल्लाह से मेरे ऊपर आके लेट जाती है। फिर मिसिस ने लाइट जला दी थी रूम की, और हिबा मेरे साथ अपना ऊपर बेड पर लेटी हुई इंजॉय कर रही थी। कभी कभी तो माशाल्लाह से अकेले इतना खेलती है, बहुत देर तक खेलती रहती है, क्योंकि जोहा और उमर नहीं होते ना, तो थोड़ा बहुत परेशान कर देते हैं, इसको परेशान हो जाती है। बट जब अकेली होती है माशाल्लाह से बहुत देर देर तक खेलती रहती है, कोई भी चीज़ मिल जाएगी उससे खेलना शुरू कर देती है। अब ये शायद शॉर्पनर है हिबा के हाथ में, शॉर्पनर से ही खेलने लगी है हिबा। फुल आप अकेले तो फुल इंजॉय करती है हिबा। जो और वो उधर थे वहाँ पे, शायद कुछ खा पी रहे थे। फिर ये कोई बॉक्स वगैरह मिल गया था, इसके अंदर कभी बॉल डाल रही थी, कभी कुछ डाल रही थी। अपना देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये अपनी सैंडल भी इसके अंदर डाल दी। चलो सैंडल भी बॉक्स के अंदर गई, बॉल भी गई। अब ये दूसरी वाली सैंडल भी इसमें डालने की कोशिश हो रही है, बट स्पेस नहीं है। बट फिर भी देखिए डाल दी मैंने उसके अंदर दूसरी वाली सैंडल भी। अपनी मस्ती चल रही है। अब ये निकालने की तैयारी चल रही है कि चलो अब बाहर आ जाओ, अंदर गए थे अब बाहर आ जाओ, अब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी, फिर मैं तुम्हें दोबारा अंदर डालूंगी, फिर मैं तुम्हें फिर बाहर निकालूंगी, फिर दोबारा अंदर डालूंगी, फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही करती रहूँगी। और मैं तो अपना आराम से बेड पर लेटा हुआ था, एसी की ठंडी ठंडी हवा का इंजॉय कर रहा था, मज़ा आ रहा था। और ये रूम टेम्परेचर अच्छा खासा हो गया था। और ये जो हमारा एसी में वो लगा हुआ है स्टेबलाइज़र, उसमें वोल्टेज शो हो रहे हैं 206, जो कि बहुत कम है। कभी कभी आते हैं 230, 235,
बट अभी आ रहे हैं 206, जो कि कम है। मिनिमम 220 तो होना चाहिए। और ये देखिए, अब बॉक्स में से निकाल के हिबा ने अपनी दोनों सैंडल्स मेरे सर पे ला के रख दी कि ये लो डैडा, आपके पास मैंने रख दिया, अब आप इनसे खेलो। मैं खेल चुकी, मैं बोर हो गई इनसे, अब आप इनसे खेलो। हम मुझे देख रही थी, मैंने आवाज़ दी थी हिबा। मुझे देख के एकदम ऐसे ऐसे कर रही है, देखी कैसे करती है। हिबा से कुछ भी कहो ऐसे करने लगती है। फिर शाम के टाइम हम आ गए थे मम्मी के रूम में। भाई भी घर से ही थे, भाई की थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी अपना। और ये दोनों बच्चे खा रहे थे खीरा समझ के। उमर और हिबा दोनों को लग रहा था खीरा है, मम्मी इनको घिया खिला रही थी और ये दोनों खा रहे थे। मैं तो शॉक्ड था, ये कैसे खा सकते हैं, क्योंकि दोनों का टेस्ट आई थिंक अलग होता है। मैं खीरा तो बहुत शौक से खाता हूँ, मैं घिया नहीं खाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट खा रहे थे दोनों। फिर शॉप मैंने अपनी ओपन कर ही रखी थी। फिर ये दोनों देखिए, दोनों टकले बच्चे, दोनों के सर पे बाल नहीं है, दोनों काउंटर पे एक साथ खड़े हुए थे, क्योंकि दोनों ही ज़िद कर रहे थे कि मुझे भी खड़ा होना, मुझे भी खड़ा होना। मैं कह भी रहा था, मैंने बेटे एक एक करके खड़ा हो जाओ, बट उमर कह रहा था मैं भी खड़ा हूँ, और हिबा को तो नहीं था खड़ा, हिबा भी कह रही थी मैं भी खड़ी होंगी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, दोनों खड़े हो जाओ। फिर रात हो गई थी देखते देखते, ऑर्डर्स भी अपने चले गए थे, माशाल्लाह से अच्छे खासे ऑर्डर चले गए थे ठीक ठाक, ज़ोमेटो के भी, लोकल ऑर्डर भी। फिर वही सुबह वाली ड्यूटी, जोने का डैडा आप बाहर आके बैठ जाइए, हम खेलेंगे यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर बैठ रहा हूँ चेयर पे। और ये मैंने फ़ैन लगा लिया था, मैंने कहा भाई फ़ैन लगा के बैठूँगा, बिना फ़ैन के तो मैं बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए मैंने अपना बैटरी वाला फ़ैन लगा के आराम से बैठा हुआ था। मैंने कहा अब तुम खेलते रहो। फिर रात को मैंने शॉप वगैरह क्लोज़ कर दी थी थोड़ा जल्दी, तबीयत मेरी ठीक नहीं हो रही थी। और ये ना जोआ का थोड़ा सा कुछ होमवर्क पेंडिंग था, रह गया था, पेंडिंग नहीं था सॉरी, मतलब जो जोआ का आज होमवर्क मिला था ना, वो जोआ का थोड़ा सा रह गया था, एक पेज रह गया था आई थिंक। तो जोआ को मैं रात को करा रहा था। मैंने बेटा चलो अब आप होमवर्क कर लो सुबह, क्योंकि स्कूल जाना है। और हिबा मेरी गोद में लेटे लेटे सो गई थी। टाइम आपका हो रहा था अप्रॉक्स 1 बज रहा है, अभी 1 बज रहा है। और ये 1 बजे मैं जोआ को करा रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि होमवर्क कराना कंप्लीट कराना ज़रूरी है, वरना तो सुबह जोआ को डांट पड़ेगी। मैंने बेटा बस जल्दी से होमवर्क कर लो, 5 मिनट्स लगेंगे, फिर आप अपना लेट के सो जाना। और ये जोआ की नई वाली ज्योमेट्री जो भी हम दिलवा के लाया था मैं बीच में जोआ को, क्योंकि जोआ कह रही थी कि मैम ने बोला है कि ज्योमेट्री लेकर आया करो स्कूल में सब बच्चे, तो इसलिए मैंने जोआ को ही ज्योमेट्री दिलवाती थी। जोआ ने अपनी पसंद से ली थी, मैं तो और अच्छी वाली ज्योमेट्री दिलवा रहा था, बट जोआ को ये पिंक कलर की चीज़ पसंद आ रही थी। पता नहीं लड़कियों को पिंक कलर क्यों पसंद होता है, वरना वो दूसरी ज्योमेट्री थी तो इतनी अच्छी थी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए इसमें जोआ का ना इरेज़र कलेक्शन है, इरेज़र बहुत सारी हैं जोआ के बाद, पेंसिल भी बहुत सारी हैं, और शार्पनर भी इतने सारे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, जोआ छोटा सा स्टॉल लगा सकती है, इतना कलेक्शन है जोआ के पास स्टेशनरी की इन आइटम्स का, बहुत ज़्यादा है जोआ के पास, बहुत ज़्यादा। चलिए गाइस, जब तक जोआ अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, एंड बेल आइकन भी आप प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में।